स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है और स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, ऐसे स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। दूसरी साइड एक स्टेटमेंट आता है निफ्टी जो है वो 30,000 के पार निकलेगा, और एक तरफ स्टेटमेंट आता है निफ्टी 18,000 या 12,000 आ जाएगा। ये कंफ्यूजन का सिचुएशन आपको भी देखने को मिलता होगा, मुझे भी मिल रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर नीचे आता है या बड़ी तेजी दिखती है कि नहीं दिखती है, वो सारी चीजें होंगी, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, उन सब के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आपकी लर्निंग और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, कंप्लीटली एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी, चाहे स्टॉक एनालिसिस हो, सेक्टर एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस, आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा। अगर आप चाहें तो काफी इंडस्ट्री के नाम भी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर रिसर्च करने की। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों के ऊपर, उनके वैल्यूएशन के ऊपर, और क्या वहां पे क्रैश की संभावना है या बड़ी तेजी की संभावना है, दोनों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहां है। सबसे पहले निफ्टी को जरा ध्यान से देखिए। लोग क्रैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, पिछले 5 हफ्ते से लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। तो जब 5 हफ्तों से लगातार गिरावट आती है तो स्वाभाविक है बहुत लोग डर जाते हैं। लेकिन सच ये भी तो है कि बड़े प्लेयर्स या स्मार्ट प्लेयर्स की पोजीशंस ही फिलहाल नहीं है मार्केट में। अगर आप देखेंगे, अगर आप भी थोड़ी बहुत मार्केट में नॉलेज रखते हैं, स्टॉक में एक्शंस नहीं है तो पोजीशंस ही कम हैं। ये तो आपको सत्य स्वीकार होना ही चाहिए। अब आइए दूसरे चीज पे, जो कि हम डेली चार्ट पे चलते हैं। तो निफ्टी एक उस जोन के आसपास है। ये देखो, ये 50 EMA था, सॉरी यहाँ पे 50 EMA था जो कट गया है, और ये अब 200 EMA की तरफ आ रहा है, जो 24,250 के आसपास है। यहाँ पे एक गैप है, शायद उसकी फिलिंग हो सकती है, ये संभावनाएं हैं। अगर बात की जाए तो नीचे और भी गैप है। तो बहुत से लोग इस चीज को सोच रहे हैं कि गैप फिल होने आ सकते हैं। बिल्कुल सही भी है, वो गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि यहां से अभी डाउन ट्रेंड है, इसलिए बातें चल रही है। मार्केट अगर यहां पर संभल जाए और फिर यहां से वापस निकलना शुरू हो तो ये सारी बातें ही रह जाएगी, इसलिए हमें वो भी ध्यान देना है। अब एक बार जरा इसको यहां पर देखिए, वैल्यूएशन पे चलने से पहले, कि निफ्टी की सिचुएशंस कैसी है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा एक डाटा लगाता हूं, यहां पे जरा इसको देखिए। दैट इज निफ्टी का 20 मंथ का मूविंग एवरेज। बार बार निफ्टी इसको टच करता है तभी कोई ट्रेंड बनता है, और जब भी इसके नीचे सस्टेन कर जाए तो माना जाता है कि बड़ी गिरावटें या फिर उसके गेट खुल चुके हैं, मतलब शार्प गिरावट उसके बाद ही होती है। अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम भी इसके नीचे जैसे सस्टेन हुआ, एक बड़ी और शार्प गिरावट हमें देखने को मिली। फिर ऊपर गया, फिर से इसको टच किया, नीचे सस्टेन नहीं हुआ, और यहीं से ऊपर फिर देखिए एक तेजी के बाद फिर से इसको टच करने आया, फिर ऊपर चला गया, वापस नीचे, फिर ऊपर, और अब इस तेजी के बाद इसको हो सकता है टच करने आए। तो यानी हमें एक रिव्यू करना है निफ्टी को इन पॉइंट्स के ऊपर, ये हमें ध्यान रखना होगा जब भी वो इस टाइप की सिचुएशन करेगा। अब वैल्यूएशन के फ्रंट पे चलो, आओ यहाँ पे, और उसको समझने की कोशिश करना। वैल्यूएशन वाइज निफ्टी को जरा एक बार ध्यान से देखो। दिस इज निफ्टी डाटा, और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी का ये 1 साल का जो पी चल रहा है, मीडियन दैट इज 22, और करंट अभी जो पी रेशियो चल रहा है अगर वैल्यूएशन, तो ओके, तो 1 साल के पी के नीचे है, दैट इज गुड। अब आओ 5 साल के पी के नीचे। तो 5 साल का पी 22 है, और अभी जो है वो 21 के आसपास चल रहा है, तो उसके भी नीचे है। अगर यहां पर बात की जाए ऑल टाइम की, तो यहां पे 17 का पी रेशियो था, यहां पे था 17 का पी, कब था, ये था 23 मार्च 2020। ओके, ये दिन मैं तो कभी भूल नहीं सकता, मुझे अच्छे से याद है। 22 मार्च को शायद लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई थी, और 23 मार्च को बॉटम डन हो गया था, क्योंकि पहले ही मार्केट हर चीज़ को फैक्टर्ड इन कर लिया था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हुई थी, और उसके बाद में 17 का पी आया। फिर क्या हुआ, निफ्टी वापस 20 के पी पे आया जुलाई 2021 में, फिर 2023 में भी आया, सॉरी 2022 में, और फिर 2023 में भी आया, फिर अभी 2000 यहां पर 25 में, मार्च में भी निफ्टी 20 के पी पे आया। तो जब निफ्टी 20 के पी पे आया तो उसने अपॉर्चुनिटी दी है। 22 के पी पे निफ्टी अभी उसका मीडियन पी है, हम उसके नीचे चल रहे हैं, ये आपने नोट किया। अब आगे चलो, देखो कोई एक चीज देख के डिसीजन नहीं होता। जब आप मार्केट का पूरा एनालिसिस करते हो तो पी भी देखना पड़ता है, वैल्यूएशन के लिए चार्ट भी देखना पड़ता है, सब कुछ होता है। अभी तक हमें क्या पता चला कि यस, यहाँ पे अभी मीडियन पी के नीचे है, लेकिन मैं इस डाटा को कंफर्म करूंगा दूसरी वेबसाइट के साथ, क्योंकि हमारे डाटा गलत भी हो सकते हैं एक वेबसाइट पे। 21 का निफ्टी का पी है, दैट इज गुड। अगर हम यहाँ पे आ जाएं और पी रेशियो को 5 साल का एवरेज कर दें, तो यहाँ पे भी 22 का एवरेज पी है, तो हमें कंफर्म हो गया कि 22 का ही एग्जैक्ट मीडियन पी है, और हम उस मीडियन पी के नीचे हैं। यहाँ पे भी हम नोट कर सकते हैं कि 20 के पी रेशियो के आसपास आने पे निफ्टी में हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है। यानी एक चीज पता है मुझे क्या पता चली, कि निफ्टी अगर यहाँ पर 20 के पी पे आ गया, 20 के पी पे आ गया, मानते हैं कि करेक्शन या बड़ा क्रैश आ जाए, या फिर 20 का पी तब आ सकता है जब रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं, और निफ्टी 20 के पी पे आ गया, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कहां होगी, मेरे लिए मुझे एक चीज देखनी चाहिए, वो है
ये वाली निफ्टी 20, मुझे इसको एक बार देखना चाहिए जब भी निफ्टी 20 के पी पे आ जाए, क्योंकि हर बार पास्ट में प्रूवन है कि यहाँ पे उसने अच्छे उस टाइम से मूव लिए हैं, तो पास्ट में प्रूवन रहा है, तो मुझे उसको उस टाइम पे देखना चाहिए निफ्टी 20 को। कब? जब निफ्टी 20 पे आ जाए। अभी कहाँ है? 21 पे चल रही है, तो कितना दूर है अब आप खुद देख लीजिए, 5% के लगभग की दूरी है। ओके, तो यहां पर आइए, अब चलते हैं निफ्टी मिड कैप पे और स्मॉल कैप पे, फिर बात करेंगे वापस इन चीजों के ऊपर। लेकिन एक चीज पता है क्या क्लियर हुई यहाँ पे, एक बार चलते हैं वापस इधर, इसको देखिए यहाँ पे, पता है एक चीज क्या क्लियर हुई, अगर हम इसके निफ्टी के वैल्यूएशन को देखें तो वैल्यूएशन क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं कि वो एक्सपेंसिव नहीं है। वैल्यूएशन कैसे हैं? हम फेयर कह सकते हैं। ओके, निफ्टी के वैल्यूएशंस फेयर हैं, हम उसको एक्सपेंसिव नहीं कह सकते। अब ये फेयर वैल्यूएशन कब खराब हो जाएंगे? ये खराब हो जाएंगे जब रिजल्ट्स गंदे आ जाएंगे और मार्केट यहीं खड़ा रहेगा, तो पी एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो वैल्यूएशन फेयर नहीं रहेंगे। लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आ गए और यहाँ पर अगर रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और वैल्यूएशन नहीं रहती है, तो पी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, तो वैल्यूएशन भी अच्छे हो जाएंगे। अभी का करंट सिनेरियो क्या है कि वैल्यूएशन ऑलमोस्ट फेयर है। इस केस में अगर यहाँ से गिरावट आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह बुल्स देखेंगे, हमें पता होना चाहिए। बेकार से बेकार सिनेरियो में हमने देखा है कि 17 का पी आया था, वो भी कोविड के क्रैश के टाइम पे। ओके, कोविड के क्रैश के टाइम पे। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहाँ पे मैं टेक्निकल लगाता हूं, टेक्निकल, तो यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड है। ओके, और बड़ी तेजी मिसिंग लगती है, बिग अपसाइड मिसिंग। क्यों मिसिंग लगती है? क्योंकि अभी तक बिग अपसाइड के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आई नहीं है। बिग अपसाइड के लिए क्या चाहिए? बड़ी गिरावट या बड़ा कंसोलिडेशन, वो आया नहीं है। यानी ना तो हमें क्रैश का कुछ पता चल रहा कि क्रैश आएगा, तो ऐसा लगता है वैल्यूएशन देख के क्रैश आना मुश्किल है, तो ये पता चल रहा है कि क्रैश आना मुश्किल है। हम क्रैश को यहाँ से कट करते हैं। क्रैश का मतलब क्या हो गया? निफ्टी 18,000 आ जाना, 12,000 आ जाना संभव नहीं लगता है। निफ्टी का 21,000 आना, 22,000 आना, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो क्रैश नहीं है। निफ्टी 12,000 आना क्रैश होता है, ये ध्यान रखिएगा। 18,000 आना क्रैश होता है, ध्यान रखिएगा। 21,000 आना या उसके पास आना इज नॉट क्रैश, ये ध्यान रखना। तो निफ्टी के क्रैश की संभावना नहीं है, बड़े क्रैश की। इन केस अगर निफ्टी यहां से थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, लेट्स से 10% करेक्शन आता है इन फ्यूचर कभी भी, सो हमें क्या करना है उस केस में? निफ्टी के 20 को देख लेना है। ओके, क्योंकि निफ्टी ने हिस्टोरिकली बताया कि 20 के पी पे वो अच्छा है। टेक्निकल फ्रंट पे क्या है? टेक्निकल फ्रंट पे है कि डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, अपसाइड मिसिंग लगती है, यानी क्या होगा? सिर्फ छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, यहां पे मैं लिखता हूं करेक्शंस, एंड टाइम पास जो है वो चलता रहेगा। ओके, टाइम पास चलता रहेगा। तो निफ्टी के ऊपर डाटा क्लियर है कि यहाँ पे टाइम पास की संभावनाएं ज्यादा है, छोटे मोटे करेक्शंस या वेव्स बन जाएगी जहां पे घूमता रहेगा। वो वेव्स कैसी हो सकती है? वो वेव्स ऐसी हो सकती है कि इस टाइप की ऐसी ऐसी वेव्स लग जाए और एक साइडवेज या फिर इस टाइप का एक जोन जो है वो निफ्टी बना दे, उसके अंदर ज्यादा घूमने की संभावना नजर आती है, ना कि बड़ी अपसाइड नजर आती है। तो ये क्लियर है, बड़ी अपसाइड तो नहीं है, बड़ी डाउन ट्रेंड आना मुश्किल है, लेकिन अगर आता है तो 20 की पी पे अपॉर्चुनिटी है। अब निफ्टी मिड कैप को जरा एक बार देखो, यहाँ पे यहाँ क्या है और ये क्यों नहीं चल रहे हैं, उनके रीजंस को भी आप समझने की कोशिश करो, ताकि चीजें आपको क्लियर हो। और चीजें तभी क्लियर होगी जब हम इनको देखते रहेंगे, कंटिन्यूअसली एनालाइज करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो निफ्टी, ये हमारे पास में मिड कैप का डाटा, मैं 5 साल का डाटा करता हूँ यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में 5 साल का डाटा करता हूँ तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट हुए थे, ये उनको कंसिडर करता है, तो इस डाटा को मैं काम में नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ से इसको लेना चाहूँ, जस्ट अ सेकेंड, और यहाँ से मैं इसको लेता हूँ यहाँ तक, आइए हम लोग इसको यहाँ से पकड़ के इधर तक एनालाइज करेंगे। जब तक ये डाटा हुआ है, अप्रैल तक हुआ है ना, हाँ यहाँ तक। ओके, तो अगर हम देखें तो 27-28 का एवरेज पी निकल के आता है पिछले 4-4.5 साल का। ये लगातार उसके ऊपर है, तो परफॉर्मेंस मार्केट नहीं देगा, बिकॉज आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। आपकी पी अभी भी एक्सपेंसिव है 5 साल के मीडियन पी से, अगर ढंग से देखा जाए उसको तो एक्सपेंसिव है। कंफर्म करते हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे आइए हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी मिड कैप के ऊपर, एंड यस ये हमने मिड कैप लगाया, तो 31 का अभी करंट पी है। और अगर हम इसको यहाँ पर देखें पी रेशियो को 5 साल के साथ में, तो ये 28 का अभी एवरेज निकाल के आता है। तो आप अभी भी 5 साल के मीडियन पी के ऊपर ही हो, तो मार्केट बड़ी अपसाइड नहीं देगा। अब क्रैश आएगा नहीं आएगा वो आप समझो, लेकिन बड़ी अपसाइड नहीं आएगी, मुझे इतना पता है। और क्रैश आने की संभावना तो देखो अचानक आएगा, जब भी आएगा तो आप और मैं पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि हमारी पोजीशंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो पोजीशंस है ही नहीं, तो क्रैश आए तो बढ़िया ही बात है यार, अपॉर्चुनिटी वो एक। ओके, तो क्रैश से डरने की बजाय अपॉर्चुनिटी तलाशो, क्योंकि पोजीशंस हमारी कुछ खास अभी होगी नहीं मार्केट में। अगर आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हो और इन्वेस्टिंग की अगर बात कर रहे हो, तो इन्वेस्टिंग की पोजीशन अगर आपकी नीचे से है तो डरने वाली बात नहीं है। फ्रेश अगर आप कुछ कर रहे हो तो पूरा करना मत, दैट इज वेरी सिंपल। अगर आप चीजों को प्लान करके चलो तो बड़ी अपसाइड नहीं आ सकती, ध्यान रखिए, बिकॉज आप अभी भी एक्सपेंसिव हो और आपके वैल्यूएशन ज्यादा है। इसको एक बार यहां समझ लीजिए वापस।
आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये 2022 में देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे वैल्यूएशन आपके अच्छे थे, उसके बाद में क्या हुआ आप देखो यहाँ पे 2022 के वैल्यूएशंस अच्छे थे, एक अपसाइड आती है, इन्हीं वैल्यूएशंस के आसपास मार्केट मिल रहा था। फिर आपने एक जो रैली पकड़ी थी, जो नई रैली आई थी, वो फंडामेंटल बेस्ड रैली नहीं थी, वो हाइप बेस्ड रैली थी, ये ऐसा बता रहा है। वो हाइप बेस्ड रैली थी, तो हाइप के बेस की रैली थी, वो अब करेक्ट हो रही है। ओके, इसी को हम लोग यहाँ पर अगर देखना चाहें तो हम निफ्टी स्मॉल कैप के डाटा को भी देख सकते हैं। स्मॉल कैप का भी अगर आप 1 ईयर का पी रेशियो देखेंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 31, और अभी की डेट में क्या चल रहा है, पिछले 5 साल का एवरेज क्या है, हम उसको देखना चाहें तो 1 मिनट चलिए इसको हम वापस से एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं इधर से इसके एडजस्टमेंट से पहले। तो एडजस्टमेंट से पहले अगर हम देखें तो अप्रैल से लेते हैं, यहाँ पर अप्रैल मई के आसपास से, हाँ ठीक है, चलो जून से आए कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज पी है 27-28 का यहाँ पे भी, और आप अभी कहाँ चल रहे हो, आप अभी चल रहे हो 31 के आसपास, यानी आप अभी अपने मीडियन पी से भी ऊपर चल रहे हो, जो कि 4-5 साल का मीडियन पी है उसके ऊपर हो। तो मार्केट बड़े वैल्यूएशन अभी भी नहीं देगा, यानी स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करेगा। इसको कंफर्म करते हैं यहाँ पर, आइए दूसरी वेबसाइट से कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह अपने अलग अलग डाटा रहते हैं। कोई डे को कंसिडर करता है, कोई वीकली पी देखता है, कोई ईयरली देखता है। तो करंट जो है वो 31 है पी रेशियो स्मॉल कैप का, और एवरेज अगर देखा जाए 5 साल का तो यहाँ भी 28 है, और आप अभी भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। तो बड़े वैल्यूएशन स्मॉल कैप में इस पॉइंट से आने मुश्किल है। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट आपको पता है आ चुके हैं सारे, काफ़ी हद तक रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन कोई बड़े अच्छे रिजल्ट नहीं है जो कि स्मॉल कैप को ट्रिगर करे बड़ी अपसाइड के लिए। अब जरा एक बार यहाँ पे चार्ट देखो, पहले मिड कैप का देखते हैं और फिर स्मॉल कैप की तरफ चलते हैं। निफ्टी मिड कैप, इसको जरा एक बार देखिए, यहाँ मिड कैप 100 के चार्ट को देखिए, तो इसने इंडिकेशन क्या दिया हमें ये समझना है। तो देखो यहाँ पे हमें इंडिकेशन क्या मिला, इंडिकेशन ये मिला पी वाइज, क्या इंडिकेशन मिला कि भाई वैल्यूएशन अभी क्या है, सस्ते हैं क्या। तो हम यहाँ बात करते हैं सस्ते, यहाँ लिखते हैं सस्ते, तो उसके आगे कर दो नहीं, सस्ते नहीं है। तो सस्ते नहीं है तो क्या पता चला, क्या बड़ी अपसाइड आ सकती है, हम यहाँ बात करते हैं अपसाइड, अभी की डेट की बात कर रहे हैं, बाकी हम इसको बाद में रिव्यू करेंगे। नहीं आ सकती बड़ी अपसाइड। अब क्रैश आएगा नहीं आएगा उसके लिए ध्यान से सुनो, हम क्रैश की बात करते हैं कि मानते हैं कोई क्रैश आ जाए, आना मुश्किल है, कोई भी बड़ा क्रैश आना इस तरीके से नहीं आते हैं, उसके लिए बहुत सॉलिड रीजंस चाहिए, बहुत बड़ा कुछ न्यूज़ चाहिए इसका इम्पैक्ट। अगर वो आता है तो आपका अभी क्या है, आपकी पोजीशंस ही अभी नहीं हो सकती ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही, अभी पोजीशंस है ही नहीं ज़्यादा। तो अगर आता है तो बढ़िया बात है, अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ पे हमारी इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के गेट खुलेंगे। तो हमने प्लानिंग कर ली है दोनों चीज़ों की। अपसाइड की बड़ी संभावनाएं नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक छोटे मोटे एक्शंस हो सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी नहीं है, ये ध्यान रखिए, पूरे इंडेक्स में नहीं मिलने वाली है। तो ये हमें क्लियर हुआ। सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे लेके जाएं और अगर हम स्मॉल कैप पे देखें, ये हमने निफ्टी स्मॉल कैप डाटा को लगाया और दिस इज स्मॉल कैप 100 डाटा, इसको भी अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि बड़ी अपसाइड की सिचुएशंस नजर नहीं आएगी। ये साइडवेज और टाइम पास की सिचुएशंस ज़्यादा है, अपसाइड बड़ी नहीं है, ये हमें क्लियर हो गया है। तो हमें इस चीज़ों से ये पता चल गया कि निफ्टी या फिर स्मॉल कैप या मिड कैप के वैल्यूएशंस अगर देखें तो निफ्टी के वैल्यूएशंस उस पॉइंट पे आ सकते हैं जो इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं, यानी 20 की पी अगर नीचे आता है तो आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए। अब वो क्रैश आता है नहीं आता है पता नहीं भैया, मैं तो मानता हूं कि चुपचाप रहना चाहिए। अभी पोजीशंस ही हमारे पास ज़्यादा खास नहीं है, कहाँ से पोजीशंस होगी, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अगर हम स्विंग की बड़ी पोजीशंस की बात करें है नहीं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की भी कोई नई पोजीशंस दिख नहीं रही है, छोटी मोटी पोजीशंस है, और पहले से जो नीचे से पड़ी है उसमें फिर वैसे ही प्रॉफिट निकाल के अगर बैठ गए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो टेंशन उसको है जो अभी बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी इतनी खास दिख नहीं रही। किसी को अगर नजर आ रही तो अलग बात है, मेरा नॉलेज अलग है, सामने वाले का अलग हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये हमें क्लियर हो जाता है कि बड़ी अपसाइड फिलहाल नहीं दिखती है स्मॉल कैप और मिड कैप में। निफ्टी के फ्रंट पे बात करें तो वो उस जोन में आ सकता है जो इन्वेस्टर्स को पसंद आते हैं। बाकी आप समझदार, आप डिसीजन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हैं 1-to-1 तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां 1-to-1 मेरे साथ सीख सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के रिगार्डिंग तो वेबसाइट पर विजिट करिए या इस नंबर पर संपर्क करके आप डिटेल ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे हमारी डेली अपडेट आती रहती है, जहां पे आपकी लर्निंग और एजुकेशन बढ़ती रहती है। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।